नीतीश का पत्ता किया साफ। बैठक में मोदी के आगे झुके नीतीश। 4 घंटे चली बैठक के बाद कड़क फैसला, पूरे 5 साल एनडीए के साथ रहेंगे जेडीयू। नमस्कार, मैं हूं कोमल, आप देख रहे हैं एबी न्यूज की स्पेशल स्टोरी। इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे कैसे पीएम मोदी ने नीतीश कुमार के पर कतर दिए हैं। उन्होंने बता दिया है कि इस बार भी एनडीए में उनकी मर्जी नहीं चलने वाली है, चलेगी तो सिर्फ मोदी की। अपने कड़क तेवरों से मोदी ने ये साफ संदेश दिया है कि वो किसी भी सूरत में झुकने वाले नहीं हैं। नीतीश की डील को मोदी ने ठुकरा दिया, जिसमें उन्होंने 3 मंत्रालयों की मांग कर डाली थी। अब नीतीश बिना मंत्रालय के ही एनडीए के समर्थन का दावा कर रहे हैं। नीतीश ने 7 जून को एनडीए की महाबैठक में खुलकर ये बात कही है। नीतीश ने नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि 10 साल से ये प्रधानमंत्री है और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा को अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे। अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। तो बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार के इस बयान से साफ है कि जो इंडिया अलायंस नीतीश की पार्टी का इंतजार कर रहे थे, उन्हें जोरदार झटका लगा है। राहुल गांधी से लेकर विपक्ष के तमाम नेताओं को लग रहा था कि नीतीश कुमार फिर से इंडिया अलायंस में जा सकते हैं। उनके अरमान आंसू में बह गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी लग रहा था कि बाजी फिर पलट सकती है, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी पार्टी जेडीयू बीजेपी संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। ये बहुत खुशी की बात है कि 10 साल से ये पीएम है और फिर पीएम होने जा रहे हैं। उन्होंने पूरे देश की सेवा की है और उम्मीद है कि अगली बार सब पूरा कर देंगे। हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे। हमें लगता है कि अगली बार जब आएंगे तो कुछ सीटें जो विपक्ष ने जीती है अगली बार सब हारेंगे। आपको बता दें, 2024 लोकसभा चुनाव में इस बार नीतीश कुमार ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की है। एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सीएम नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही रहेंगे, ये अब तक की सियासी गतिविधियों से साफ हो चुका है। लेकिन इस बार उनकी पार्टी के नेता और करीबी बड़े मंत्रालयों की मांग जरूर कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार की करीबी और उनके पार्टी के सांसद लवली आनंद के पति आनंद मोहन ने रेल मंत्रालय की मांग कर डाली। आनंद मोहन ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम लोग रेल मंत्रालय की मांग करते हैं। रेल मंत्रालय की मांग पुख्ता मांग है, लगातार ये बिहार के हिस्से में रहा है। एल.एन. मिश्रा, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार के जमाने से जो कार्य अधूरे रहे हैं, उनको अगर पूरा करना है तो पिछड़े बिहार को रेल मंत्रालय चाहिए। आनंद मोहन यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने बिहार को जंगल राज से निकाला है, एक विकासशील बिहार बनाया है, प्रगति के दौर में लाया है और इसको अगर पंख देना है तो विशेष राज्य के दर्जे की मांग पूरी होनी चाहिए। ये बिहार के विकास के लिए जरूरी है। लवली आनंद और बाकी लोग संसदीय दल की बैठक में हैं। वो लोग जब निकलेंगे तो बाकी बातें सामने आ जाएगी। जेडीयू नेता केसी त्यागी भी साफ कह चुके हैं कि वो बिना शर्त के एनडीए के साथ है। यानी अगर नीतीश का कोई मंत्रालय मन मुताबिक नहीं भी मिलता है तो जेडीयू एनडीए के साथ है और रहेगा। यानी इंडी गठबंधन के सरकार बनाने के सारे मंसूबे पूरी तरह से धाराशाही हो गए हैं, फेल हो गए हैं। उनकी रणनीति हवा हवाई हो गई है। इंडी गठबंधन 5 साल तक विपक्ष में ही रहने वाला है। यानी पीएम मोदी पूरी ताकत के साथ 5 साल तक अपनी सरकार चलाने वाले हैं। बल्कि जो आरोप मोदी पर विपक्ष लगा रहा था कि उन्हें सरकार चलाने के लिए बैसाखियों की जरूरत पड़ेगी, अब ये साफ हो गया है कि जेडीयू कोई दबाव पीएम मोदी पर नहीं डालने वाला है। वो सिर्फ पूरे समर्थन के साथ एनडीए के साथ खड़ा रहेगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें मिली है और ये बहुमत के आंकड़े से यहाँ पर 32 सीटें कम है। हालांकि एनडीए ने 293 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। एनडीए में बीजेपी के अलावा 14 सहयोगी दलों के 33 सांसद भी शामिल हैं। गठबंधन में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी 16 सीटों के साथ दूसरी ओर नीतीश के जेडीयू 12 सीटों के साथ तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। दोनों ही पार्टियां इस वक्त बीजेपी के लिए जरूरी है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके बिना बीजेपी का सरकार चलाना मुश्किल है। इसमें मोदी ने इन दोनों दलों को पूरी तरह से सेट कर दिया है। यानी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एनडीए के साथ ही रहने वाले हैं। लोकसभा स्पीकर का पद अपने पास रखेगी बीजेपी। मोदी सरकार की शपथ ग्रहण की नई डेट 9 जून है। 9 जून को ही मोदी शाम 6 बजे शपथ ले सकते हैं। पहले 8 जून को शपथ लेने की खबरें थी। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में बीजेपी के
जीते सभी मंत्री जो है इस बार फिर रिपीट होंगे। विवाद से जुड़े चेहरों के नाम यहां पर मंत्री पद की लिस्ट से काट दिए गए। चुनाव हारी स्मृति ईरानी और राजीव चंद्रशेखर को पार्टी एक बार एक और मौका दे सकती है। इन्हें फिर से मंत्री पद मिल सकता है। खबरों के मुताबिक बीजेपी लोकसभा स्पीकर का पद भी अपने पास रखेगी। पहले जेडीयू और टीडीपी के मांगने की खबरें थी। जेडीयू की नजर रेलवे कृषि मंत्रालय के साथ बिहार के लिए विशेष पैकेज पर है। टीडीपी ने 5 मंत्रालयों और लोकसभा स्पीकर पद की मांग रखी थी। इनमें ग्रामीण विकास, आवास और शहरी मामले, बंदरगाह और शिपिंग, सड़क परिवहन और राजमार्ग और जल शक्ति मंत्रालय शामिल है। वैसे खबरें तो ये भी है कि टीडीपी वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी मांग रही है। आंध्र प्रदेश में फ्री की योजनाओं के चलते आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, इसलिए नायडू चाहते हैं कि वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार यानी नायडू के साथ भी डील फाइनल हो चुकी है। यानी नीतीश के साथ साथ नायडू भी अगले 5 साल तक एनडीए के साथ ही रहेंगे। वही पीएम मोदी ने भी 2029 तक का एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। केंद्र सरकार के 10 सबसे ताकतवर यहाँ पर जो मंत्रालय है उनमें समृद्ध मंत्रालय जिन्हें कहा जाता है वो है गृह, रक्षा, वित्त, विदेश, रेलवे, सूचना प्रसारण, शिक्षा, कृषि, सड़क परिवहन और सिविल एविएशन। अकेले बहुमत होने पर ये 2019 और 2014 में जब बीजेपी ने सभी जो बड़े विभाग थे वो अपने पास ही रखे थे, लेकिन इस बार कुछ हिस्सा वो अपने सहयोगियों के साथ साझा जरूर कर सकते हैं, लेकिन अपने शर्तों के साथ। आपको बता दें 7 जून को एनडीए की बैठक हुई थी और इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता भी चुन लिया गया। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्री को भी एक जरूरी बैठक दिल्ली में की। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव रिजल्ट की समीक्षा के लिए 7 जून को बीजेपी शासित राज्यों के सभी सीएम और डिप्टी सीएम को दिल्ली तलब किया गया था और ये मीटिंग हुई। 9 जून को नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और यहाँ पर जानकारी के मुताबिक उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह को और शानदार बनाने के लिए भूटान के किंग, श्रीलंका के राष्ट्रपति और नेपाल, बांग्लादेश और मॉरिशस के प्रधानमंत्री सहित कई प्रमुख नेताओं को निमंत्रण भेजा है। वहीं मोदी ने जेडीयू के मुखिया और टीडीपी के मुखिया दोनों को सेट कर दिया है। इस बार भी मोदी सरकार पूरे मजबूती के साथ मैदान में है। वहीं इंडिया गठबंधन को एक बार फिर तगड़ा झटका लगा है। न सिर्फ उसकी रणनीति फेल हुई है, बल्कि जो मंसूबे पाले इंडिया अलायंस बैठा हुआ था उन मंसूबों पर भी हवा निकल चुकी है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एबी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। नमस्कार।